नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल गोलक स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1 और 2 पर बात किए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर बात करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इसके एक एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके जो प्रॉब्लम्स है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं, तो यहाँ है पेयर। आखिरकार पेयर यह क्या होता है, तो आप लोग समझे। तो पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, जोड़ा। और जोड़ा यानी दो गो का जोड़ा होता है, ठीक है। दो गो, कोई भी दो चीज़ हो उसका जोड़ा होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यह जोड़ा मतलब ये है, उसी को हम लोग इसी पर बात करना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है इस प्रकार, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसको चलिए समझते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आपका x और y वेरिएबल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो x और y यहाँ पे क्या है, दो गो वेरिएबल है मेरा, इसलिए हम लोग इस 2 वेरिएबल हो गया आपका। और इसे लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे, जब किसी भी इक्वेशन का उसका जो वेरिएबल का जो डिग्री होगा, घात होगा, 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 होगा तभी इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का वेरिएबल का जो घात कितना है, 1 है, डिग्री कितना है, 1 है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल का जो डिग्री है क्या है, 1 है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। और 2 वेरिएबल x और y, यहाँ पे दो आपका वेरिएबल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आ रहे हैं। अब चलिए अगला स्टेप की ओर। तो अगला स्टेप में है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग को आगे आप लोग को मदद मिलेंगे, आगे आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगला स्टेप है, जैसे ये है लीनियर इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये है आपका। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका एक कंडीशन होता है लीनियर इक्वेशन में कि a और b, ठीक है, a b एंड c, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, वेर a b एंड c आर रियल नंबर होंगे, ठीक है। रियल नंबर के हम लोग बारे में चर्चा कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 पे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब और एक कंडीशन क्या होता है इसका, कि यहाँ पे a एंड b शुड नॉट बोथ 0। a और b हमेशा, a और b एक ही साथ दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। a एंड b शुड नॉट बोथ 0, एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यदि हम लोग इसे 0 कर देते हैं, मान लीजिए, चलिए मानते हैं हम लोग कि यदि a इक्वल टू 0 ले लेते हैं, b इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और c इक्वल टू कोई भी डिजिट ले लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लिए, और इस पर हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। x का वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू इस पर पुट करते हैं, लीनियर इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 0 आपका हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा आपका, और c 6, तो ये इक्वल टू 0, यानी 6 इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसीलिए a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चले एक मान लीजिए आपका 6, मान लीजिए a आपका 0 हो गया, ठीक है, लेकिन b आपका 2 हो गया, तो चलेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा 2y, ठीक है। तो इससे आपका चले इस तरह का
लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन आपका दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, एक ही साथ दोनों जीरो आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। तो दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें LE2V, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग एग्जांपल मानते हैं कि हम लोग मानते हैं पहले इसे कि इससे हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन पहले हम लोग टू वेरिएबल पेयर अभी बाद में बात करेंगे, पहले सिंगल को हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग पेयर में इसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए A इक्वल टू हम लोग मानेंगे 2 मान लेते हैं। ठीक है, B इक्वल टू हम इसे 3 मान लेते हैं और C इक्वल टू 6 मान लेते हैं, -6 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे जब हम लोग पुट करेंगे इस पर तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। तब इसे हम लोग इस तरह लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। -6 को हम लोग RHS में ले आए हैं, तो इसका साइन जो होगा चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है दोस्तों, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, x और y का ऐसा वैल्यू जिसमें ये सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई यानी LHS पार्ट और RHS पार्ट आपका इक्वल हो, जितना आपका RHS में आएगा उतना आपका LHS में आना चाहिए, तभी आपका जो है x और y का जो वैल्यू है उस पर सेटिस्फाई इक्वेशन हो रहा है। तो देखिए हम इसे यदि सोल्यूशन करेंगे, यानी x और y का वैल्यू ऐसा आपका वैल्यू चाहिए जिस पे ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो मानिए चलिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ x इक्वल टू यदि हम लोग पुट करते हैं 0, ठीक है, और y इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो पुट करके देखिए, रख के देखिए यहाँ पे, तो x का यदि वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये आपका 2 इंटू 0 हो जाएगा आपका इक्वल टू 0, अब प्लस यहाँ पर 3 और y का वैल्यू 2 यानी 2, तो इधर आपका 6 है और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो देखते हैं कि LHS और RHS पार्ट जो है इक्वल हो रहा है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 क्या है, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इसका 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो एक इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए देखते हैं इसका और भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, y को हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो y को यदि 0 मानते हैं 1, ठीक है, y की यदि हम लोग 0 मान लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 2x, y तो आपका 0 है, हाँ y की 0 मानते हैं और x को क्या मानेंगे, x को हम लोग 3 मानेंगे। तो देखिए ये आपका 2 इंटू 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये तो आपका 0 माने थे, इसको 0 हो गया, और इधर आपका RHS में 6 है, तो 2 3 जा 6 और इधर भी आपका 6। तो देखते हैं कि LHS और RHS आपका इक्वल हो गया। तो ये भी आपका क्या कर सकते हैं कि y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, ये क्या है, सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का। तो इस तरह के आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, ग्राफिकली हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली इसको हम लोग प्लॉट करना है, तभी हम लोग इसका पता लगा सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो इससे हम लोग इधर लिखते हैं। तो ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या बॉक्स बनाते हैं, आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे, x और y इस तरह बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, x और y। तो क्या देखें, जब हम x इक्वल टू 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आया, 2 आया। इसे आप लोग लिखना जानते होंगे कि जैसे यहाँ x पुट किए तो इस पर हम लोग उस पर क्या, उस इक्वेशन का वैल्यू आपका y कितना आया, 2 आ गया, तो इसे हम लोग 2 लिखेंगे। और फिर
y का वैल्यू हम जब 0 रखें तो x का वैल्यू देन क्या आया, 3 आ गया। तो ये आपका बॉक्स हो गया, और इसी बॉक्स को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ग्राफिकली हम लोग प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं कि x का मैक्सिमम वैल्यू 3 गया है और y का मैक्सिमम वैल्यू 2 गया है, तो उतना ही हमको लेना है। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। इधर आपका ज़रूरत नहीं है, x डेक्स, ये जो y, ये y डेक्स, यहाँ पे 0 0, ठीक है। अब इधर हम लोग y 1 2 3 4 तक लेते हैं, इधर y एक्सिस में 1 2 3 तक ले लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट, आपको ये सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह आप ग्राफ तो नहीं है, तो इसे हम लोग बोर्ड में बना रहे हैं। तो देखिए अब इसे हम प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने का नियम देखिए, यहाँ पे देखिए x का जो कितना है 0 है, x यहाँ पे यानी 0 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करा y 2, जब x 0 तो y 2, यानी x जब 0 तो y का वैल्यू 2, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पॉइंट क्या है 0 तब 2। पहले x का वैल्यू लिखते हैं। पॉइंट जब हम लोग निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे हम लोग कि x पहले और उसके बाद y, तो पहले x का कोऑर्डिनेट उसके बाद y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके बाद x 3 है मेरा, तो x 3 यहाँ पे आ गया और y 0, तो y 0। अब देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, यहाँ पर 3 और 0, ये आपका हो गया ग्राफ। किस लाइन का, ये जो लाइन है स्ट्रेट 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। और ये जो है कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होगा ना, उसका ग्राफिकली हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन, इसीलिए हम लोग इसे लीनियर भी कहते हैं। लीनियर मतलब लाइन, लाइन मतलब समझ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब हम इसे जितना भी देखिए, इस यहाँ से यहाँ तक और इधर भी आपका जितना भी आपका मतलब इस मतलब लाइन पे जितना भी पॉइंट लाई करेंगे उतना इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ इसका लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जहाँ जहाँ पे ये लाई करेगा वही उतना ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑल सॉल्यूशन विल लाई ऑन लाइन, जितने भी सॉल्यूशन होंगे इस लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे हम लोग जानबूझ के यदि हम लोग मानेंगे कि गलत मानते हैं हम लोग जानबूझ के, ठीक है, रॉन्ग मान लेते हैं, और उसको हम लोग मतलब प्रूव करेंगे कि ये चीज़ सही है कि नहीं। तो देखिए x यहाँ पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 यदि हम लोग मान के चलते हैं तो देखिएगा आपका जो ये सॉल्यूशन है ना, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये लाइन नहीं है, लाइन नहीं कर रहा है लाइन पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान के चलते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करते हैं किस में, इस इक्वेशन में, तब देखेंगे कि ये जो है ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखिए 6, तो 2x का वैल्यू 1 प्लस 3y का वैल्यू 1 इक्वल टू 6। तो देखिए यहाँ के आपका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और इधर आपका 6 आ रहा है। नॉट इक्वल टू LHS पार्ट एंड नॉट इक्वल टू RHS पार्ट, तो हम लोग वीकेंड से क्या कर सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये जो इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस लाइन पे ये लाइन नहीं कर रहा है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू ये 1, ये लाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो है इसका सॉल्यूशन करने का मेथड है, तरीका है। अब इसे हम लोग लीनियर पेयर में बात करेंगे कि पेयर में किस तरह होगा ये। आगे की कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या कहते हैं कि a b एंड c आर
रियल नंबर। ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगल वाला। अब हम लोग डबल पे बात करेंगे, पेयर पे बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर हम लोग को बात करना है। तो हम लोग मानेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक मान लिए हम लोग। दूसरा मानेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस टाइप के आपको क्या रहेगा? लीनियर इक्वेशन रहेंगे। तो एक को हम लोग L1 मान लिए, एक को L2 मान लिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या होगा, क्या कंडीशन होगा कि A1, देखिए ये सब कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले हम लोग का क्या होता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहते थे, अब ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपको ये कॉमन चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि A1, B1 एंड C1 आर रियल नंबर। और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि a² प्लस b² नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, a1 का स्क्वायर एंड b1 का स्क्वायर। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेम a2 b2 नॉट एंड c2 आर रियल नंबर, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो आपका इस टाइप के आएंगे दो लीनियर इक्वेशन, उससे हम लोग जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली उसे हम सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली इसे हम प्लॉट करेंगे, तो वो इस टाइप के आएंगे। या तो दो लाइन आपका क्या करेगा, एक दूसरे को क्या किसी पॉइंट पर, वन पॉइंट पर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग। या तो ये हो सकता है इंटरसेक्टिंग, या फिर वो क्या होगा, पैरेलल, इस प्रकार होगा, समांतर जिसे कह सकते हैं, ठीक है। और कॉन्साइड, ठीक है, कॉन्साइड मतलब एक ही दिशा में, वन डायरेक्शन, इस टाइप का आपको ग्राफिकली जो आपको होगा देखने को मिलेगा। इंटरसेक्टिंग होगा, या तो समांतर जिसे पैरेलल बोलेंगे, और कॉन्साइड ये हो सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही जानना जरूरी था। किसी भी चैप्टर का दोस्तों उसका कॉन्सेप्ट यदि आप आसानी से समझ गए, उसको अच्छी ढंग से पढ़ लिए, तो उसका जो होता है प्रॉब्लम्स बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हर एक चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, और ये आपका आगे के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल पर बात करेंगे।